हेलो एवरीवन, दिस इज़ मनीष एंड यू आर वाचिंग माय चैनल फार्मा बुलेट। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम फार्मास्यूटिक्स के कुछ एग्जाम टारगेटेड क्वेश्चंस देखने वाले हैं। आपकी अपकमिंग टीएनएमआरबी आरआरबी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। एंड जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था, हमारे जो मॉक टेस्ट कोर्स एंड पीडीएफ बुक है वो अभी अपडेट हो चुके हैं। अभी जो मॉक टेस्ट कोर्स है उसमें 7000 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं आपको। उसमें अभी 100 टेस्ट पेपर्स आपको मिलने वाले हैं। एंड रैपिड रिवीजन के लिए जो पीडीएफ बुक है उसमें अभी एक और पीडीएफ बुक ऐड किया है। उसमें अभी 2 पीडीएफ बुक आपको मिलने वाली है। मॉक टेस्ट कोर्स एंड पीडीएफ बुक का डेमो वीडियो डिस्क्रिप्शन में है। ऐप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट एडिशन ऑफ ब्रिटिश फार्माकोपिया वॉज पब्लिश्ड इन विच ईयर? 1854, 1857, 1864, 1867। फर्स्ट एडिशन ऑफ ब्रिटिश फार्माकोपिया कब पब्लिश हुआ था? तो 1864 में। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। एंड ब्रिटिश फार्माकोपिया इज पब्लिश्ड एवरी ईयर इन द मंथ ऑफ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये। कौन से मंथ में पब्लिश होता है ब्रिटिश फार्माकोपिया? तो ये पब्लिश होता है इन ए मंथ ऑफ अगस्त। लास्ट ईयर पूछा हुआ है क्वेश्चन है। देन ब्रिटिश फार्माकोपिया पे और एक क्वेश्चन पूछा गया था, फ्रॉम विच ईयर ब्रिटिश फार्माकोपिया वॉज मेड ऑफिशियल इन इंडिया? तो ये होता है 1885। ब्रिटिश फार्माकोपिया वॉज मेड ऑफिशियल इन इंडिया फ्रॉम 1885। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग विथ रिगार्ड टू amorphous solids. Usually they are anisotropic. They tend to flow when subjected to sufficient pressure. Considered as supercooled fluids, they do not have definite melting point. Wrong statement regarding amorphous solids. इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है रॉन्ग रिगार्डिंग amorphous solids? तो होते क्या है amorphous solids? तो amorphous solid होता है solid that lacks a definite shape और crystalline structure, and ये anisotropic नहीं होते। So option A will be your correct answer. Usually they are anisotropic is a wrong statement regarding to amorphous solids. ये anisotropic नहीं होते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। What percentage of benzoic acid is used as a preservative in liquid preparations? कितने परसेंट बेंजोइक एसिड का यूज़ करते हैं एज ए प्रिजर्वेटिव इन लिक्विड प्रिपरेशंस? तो ये होता है 0.01 to 0.02%। कौन से ऑप्शन में है? तो ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। कौन से टाइप में आता है प्रिजर्वेटिव्स के बेंजोइक एसिड? तो ये होता है एसिडिक प्रिजर्वेटिव। और क्या आता है एसिडिक प्रिजर्वेटिव्स में? तो इसमें एक तो बेंजोइक एसिड आता है, देन फिनॉल आता है, क्लोरोक्रेसॉल आता है, बोरिक एसिड आता है। ये होते हैं एसिडिक प्रिजर्वेटिव्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्लूइड प्रिपरेशन अप्लाइड टू स्किन विदाउट फ्रिक्शन इज? तो विदाउट फ्रिक्शन क्या अप्लाई किया जाता है? लिनीमेंट, लोशन, जेलीज, क्रीम। बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है क्वेश्चन है। तो विथ फ्रिक्शन क्या अप्लाई किया जाता है? लिनीमेंट्स, विदाउट फ्रिक्शन लोशंस। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। लोशन इज अप्लाइड टू स्किन विदाउट फ्रिक्शन। लोशन क्या होता है? तो लिक्विड प्रिपरेशन मेंट फॉर एक्सटर्नल एप्लीकेशन विदाउट फ्रिक्शन। एंड लिनीमेंट होता है लिक्विड और सेमी लिक्विड प्रिपरेशन मेंट फॉर एक्सटर्नल एप्लीकेशन टू द स्किन विथ फ्रिक्शन। ठीक है, लिनीमेंट्स विथ फ्रिक्शन, लोशन विदाउट फ्रिक्शन। व्हाट आर जेलीज? तो जेलीज होते हैं ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट सेमी सॉलिड प्रिपरेशंस फॉर एक्सटर्नल यूज। ये होते हैं ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट। व्हाट इज क्रीम? तो सेमी सॉलिड इमल्शन फॉर एक्सटर्नल यूज। क्रीम्स आर इमल्शंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन सस्पेंशन द पार्टिकल साइज इज? कितना होता है पार्टिकल साइज इन सस्पेंशन? तो सस्पेंशन में पार्टिकल साइज होता है 0.5 to 5 माइक्रॉन। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। सस्पेंशंस क्या होते हैं? तो ये होते हैं बायफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म्स। ये होते हैं फॉर इंटरनल यूज। सस्पेंशन होता है बायफेजिक डोसेज फॉर्म कंटेन्स सॉलिड एज डिस्पर्स्ड फेज। इसमें डिस्पर्स्ड फेज होता है सॉलिड। ठीक है, देन और क्या पूछा जाता है सस्पेंशन पे? तो सस्पेंशन फॉलोज जीरो ऑर्डर काइनेटिक। देन रेट ऑफ सेडिमेंटेशन इन सस्पेंशन इज रिलेटेड टू? कौन सा लॉ होता है फॉर रेट ऑफ सेडिमेंटेशन इन सस्पेंशन? तो इसके लिए होता है स्टोक्स लॉ। ठीक है, देन सस्पेंशन कैन नॉट बी एडमिनिस्टर्ड बाय IV route. Then cake formation is characteristic feature of which type of suspension? तो cake formation deflocculated suspensions.
देन स्टेबिलिटी ऑफ सस्पेंशन कैन बी इवेल्युएटेड बाय, किसका यूज़ करते हैं फॉर द इवेल्युएशन ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ सस्पेंशन, तो इसके लिए यूज़ करते हैं सेडिमेंटेशन वॉल्यूम का, डिग्री ऑफ फ्लोकुलेशन का, रीडिस्पर्सिबिलिटी का। ठीक है, ये सभी अभी तक के पूछे हुए क्वेश्चन है सस्पेंशन पे। देन पार्टिकल साइज ऑफ नैनो सस्पेंशन क्या होता है, तो ये होता है 10 नैनोमीटर। ठीक है, ये भी प्रीवियस ईयर पूछा हुआ क्वेश्चन है। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ इनडिफ्यूजिबल सॉलिड, लाइट कैओलिन, फिनोफ्थैलिन, लाइट मैग्नीशियम कार्बोनेट, एरोमेटिक चॉक पाउडर। कौन सा इनमें से इनडिफ्यूजिबल सॉलिड, तो ये एरोमेटिक चॉक पाउडर है आपका इनडिफ्यूजिबल सॉलिड, ऑप्शन डी। फिनोफ्थैलिन के बारे में हमने क्या देखा था, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में डिस्कस किया था। ऐसे ऑफ बोरिक एसिड इज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ विच इंडिकेटर, तो ये होता है फिनोफ्थैलिन। देन व्हाट इज द कलर ऑफ फिनोफ्थैलिन एट pH 11.7, तो ये होता है पिंक कलर। ये दोनों अभी तक के पूछे हुए क्वेश्चन है फिनोफ्थैलिन पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सटर्नल प्रिपरेशन ऑफ सस्पेंशन कंटेनिंग इनडिफ्यूजिबल सॉलिड्स, सल्फाडिमिडीन, हाइड्रोकॉर्टिसोन, फिनोबार्बिटोन, एस्पिरिन। एग्जाम्पल ऑफ एक्सटर्नल प्रिपरेशन ऑफ सस्पेंशन कंटेनिंग इनडिफ्यूजिबल सॉलिड्स, तो ये होता है हाइड्रोकॉर्टिसोन, ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। किस में आता है हाइड्रोकॉर्टिसोन, तो ये शॉर्ट एक्टिंग ग्लूकोकॉर्टिकॉइड होता है। किस में यूज़ करते हैं इसका, तो इट इज़ प्रेफर्ड फॉर रिप्लेसमेंट थेरेपी इन एडिसन्स डिसीज। डोज कितना होता है इसका, तो 20 to 30 mg डेली। देन विच कॉर्टिकोस्टेरॉइड हैज़ लोवेस्ट ओरल पैरेंटल एक्टिविटी रेशियो, लोवेस्ट ओरल पैरेंटल एक्टिविटी रेशियो किसका होता है, तो ये भी होता है हाइड्रोकॉर्टिसोन। एंड हाइड्रोकॉर्टिसोन अंडरगोज हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, इसका होता है हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। ये सभी अभी तक के पूछे हुए क्वेश्चन है हाइड्रोकॉर्टिसोन पे। ठीक है, चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इमल्सिफाइंग एजेंट फ्रॉम द वेजिटेबल सोर्स, जिलेटिन, अकेशिया, वुल फैट, मिथाइल सेल्यूलोज। इमल्सिफाइंग एजेंट फ्रॉम वेजिटेबल सोर्स, तो वेजिटेबल सोर्स से ऑब्टेन करते हैं अकेशिया को, ऑप्शन बी। ये अकेशिया होता है नेचुरल इमल्सिफाइंग एजेंट, मोस्ट वाइडली यूज्ड इमल्जेंट होता है अकेशिया। किस में यूज़ करते हैं इसका, तो टैबलेट सब कोटिंग में इसका यूज़ करते हैं टू राउंड द एजेस टू इंक्रीज द बल्क ऑफ टैबलेट। जिलेटिन का भी यूज़ करते हैं टू राउंड द एजेस टू इंक्रीज द बल्क ऑफ द टैबलेट इन टैबलेट सब कोटिंग। जिलेटिन पे क्या पूछते हैं, तो ये नेचुरल प्रोटीन यूज्ड एज ए बाइंडर, कौन सा है, जिलेटिन होता है। देन ब्लूम स्ट्रेंथ इज यूज टू चेक द क्वालिटी ऑफ जिलेटिन, कितनी होती है नॉर्मली ब्लूम स्ट्रेंथ, तो ये होती है 200 to 240 ग्राम्स। एंड कैप्सूल शेल्स आर मेड विथ जिलेटिन, ये होता है इनकैप्सुलेटिंग एजेंट। ठीक है, देन वुल फैट, तो लैनोलिन होता है ना वुल फैट, हाइड्रस वुल फैट होता है लैनोलिन, ऑइंटमेंट बेस होता है ये, इट हैज़ एबिलिटी टू एब्जॉर्ब वाटर। ठीक है, एनिमल सोर्स वैक्सेस में आता है आपका वुल फैट एंड बीज वैक्स। ठीक है, मिथाइल सेल्यूलोज किस में यूज़ करते हैं, तो ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशंस में इसका यूज़ करते हैं टू इंक्रीज ऑक्यूलर कॉन्टैक्ट टाइम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ज़ेरोजेल रेफर्स टू हाइड्रोजेल, डिहाइड्रेटेड जेल, जेल कंटेनिंग ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, एक्सेस वाटर इन जेल। क्या होता है ज़ेरोजेल, तो ये होता है डिहाइड्रेटेड जेल, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन फार्माकोपिया यूजेस metric system, Avogadro system, apothecary system, all of these. इंडियन फार्माकोपिया यूजेस, तो ये होता है मेट्रिक सिस्टम, ऑप्शन ए। देखो, एक तो होता है आपका इम्पेरियल सिस्टम एंड दूसरा होता है आपका मेट्रिक सिस्टम। ये दोनों सिस्टम आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। मेट्रिक सिस्टम में वेट का स्टैंडर्ड यूनिट होता है, वेट का स्टैंडर्ड यूनिट होता है आपका किलोग्राम्स, एंड स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ कैपेसिटी होता है लीटर। एंड इम्पेरियल सिस्टम में आता है आपका अवॉर्डुपोइस सिस्टम, अवॉर्डुपोइस सिस्टम एंड एपोथेकरी सिस्टम। अवॉर्डुपोइस सिस्टम में स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ वेट होता है पाउंड्स, एंड अपोथेकरी सिस्टम में स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ वेट होता है ग्रेन। देन अपोथेकरी सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज ट्रॉय सिस्टम। ठीक है, एंड इस इम्पेरियल सिस्टम में स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ कैपेसिटी होता है गैलन। इम्पेरियल सिस्टम में स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ कैपेसिटी होता है गैलन एंड मेट्रिक में होता है लीटर।
ये सभी अभी तक के पूछे हुए क्वेश्चन से। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। द नंबर ऑफ न्यूली एडेड मोनोग्राफ्स इन इंडियन फार्माकोपिया 2022 इज 92, 74, 63, 103। न्यूली एडेड मोनोग्राफ्स इन इंडियन फार्माकोपिया 2022। तो ये जो इंडियन फार्माकोपिया 2022 है, इसमें टोटल है आपके 3152 मोनोग्राफ्स। देर आर टोटल 3152 मोनोग्राफ्स इन IP 2022। इसमें न्यूली एडेड है 92 मोनोग्राफ्स। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। 92 में से 60 है आपके केमिकल मोनोग्राफ्स, 3 है बायोटेक्नोलॉजी मोनोग्राफ्स एंड 21 है मोनोग्राफ्स फॉर विटामिन्स, मिनरल्स एंड अमाइनो एसिड्स। ठीक है, कितने चैप्टर्स है फार्माकोपिया 2022 में? तो 223 चैप्टर्स है इसमें IP 2022 में। ठीक है, चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म? इनमें से कौन सा सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म में नहीं आता? ऑइंटमेंट, क्रीम, पेस्ट और इमल्शन। तो ये इमल्शन क्या है? तो ये बायोफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म होता है ना। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। ये सेमी सॉलिड में नहीं आएगा। बाकी ऑइंटमेंट, क्रीम, पेस्ट ये होते हैं आपके सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म्स। ये इमल्शन होता है लिक्विड प्रिपरेशन कंटेनिंग 2 इमिसिबल लिक्विड्स। ठीक है, और क्या पूछा जाता है इमल्शन पे? तो कौन से इमल्शंस होते हैं? टाइप्स ऑफ इमल्शन। तो ओरल इमल्शन होते हैं, इसमें कैस्टर ऑयल आता है, कॉड लिवर ऑयल आता है एंड यूजुअली ओरल इमल्शंस आर ऑयल इन वाटर टाइप ऑफ इमल्शंस। ये होते हैं यूजुअली ऑयल इन वाटर टाइप। देन आते हैं कॉस्मेटिक इमल्शंस। इनमें वाटर इन ऑयल टाइप में आता है कोल्ड क्रीम, ऑयल इन वाटर टाइप में आता है वैनिशिंग क्रीम। देन और क्या आएगा? तो पेरेंटल इमल्शंस। इसमें आते हैं सेक्स हार्मोन्स, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, ये आते हैं पेरेंटल इमल्शंस में। देन आते हैं डायग्नोस्टिक इमल्शंस। इसमें आता है रेडियो ओपेक इमल्शन फॉर एक्सरेज। ठीक है, इस पे भी बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। देन और क्या पूछा जाता है इमल्शन पे? तो थर्मोडायनेमिकली इमल्शन इज अनस्टेबल। देन इमल्शंस विच आर थर्मोडायनेमिकली स्टेबल, तो ये होते हैं माइक्रो इमल्शंस। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। देन माइक्रो इमल्शन कंटेन ग्लोबुल्स ऑफ द साइज अबाउट। कितना होता है माइक्रो इमल्शन में ग्लोबुल्स का साइज? तो ये होता है 0.01 माइक्रोमीटर। ये भी लास्ट ईयर एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देन आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर इमल्शंस। तो डाई टेस्ट होती है, डाइल्यूशन टेस्ट होती है, कंडक्टिविटी टेस्ट होती है, देन कोबाल्ट क्लोराइड टेस्ट होती है। ठीक है, देन लिक्विड मेम्ब्रेन सिस्टम्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज, तो इसे बोला जाता है मल्टीपल इमल्शन। लिक्विड मेम्ब्रेन सिस्टम्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज मल्टीपल इमल्शन एंड इमल्शन कंटेनिंग मोर देन 2 phases आर कॉल्ड मल्टीपल इमल्शन। देन स्टेबिलिटी ऑफ इमल्शन इज डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड होती है स्टेबिलिटी ऑफ इमल्शन? तो ये डिपेंड होती है विस्कोसिटी, डेंसिटी एंड पार्टिकल साइज पे। ठीक है, देन व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग इमल्शन इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स कॉल्ड? क्या बोला जाता है प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग इमल्शन इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स? तो इसे बोलते हैं डिमल्सिफिकेशन। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। देन अपवर्ड क्रीमिंग इज ऑब्जर्व्ड इन विच टाइप ऑफ इमल्शन? तो अपवर्ड क्रीमिंग होती है ऑयल इन वाटर टाइप ऑफ इमल्शन में एंड डाउनवर्ड क्रीमिंग होती है वाटर इन ऑयल टाइप ऑफ इमल्शंस में। ठीक है, ये सभी अभी तक के पूछे हुए क्वेश्चन है इमल्शन पे। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। 20 ग्रेन्स इज इक्वल टू, कितना होता है 20 ग्रेन्स? तो ये होता है 1 स्क्रपल। 1 स्क्रपल होता है 20 ग्रेन्स। 1 ड्रैकम, तो ये होता है 60 ग्रेन्स। 1 आउंस, तो अवॉर्डुपोइस सिस्टम में 1 आउंस होता है 437.5 ग्रेन्स एंड एपोथेकेरिस सिस्टम में, ट्रॉय सिस्टम में 1 आउंस होता है 480 ग्रेन्स। ठीक है, देन 1 पाउंड, तो अवॉर्डुपोइस सिस्टम में 1 पाउंड होता है 7000 ग्रेन्स एंड एपोथेकेरिस सिस्टम में, ट्रॉय सिस्टम में 1 पाउंड होता है 5760 ग्रेन्स। ये सभी अभी तक के पूछे हुए क्वेश्चन है। ठीक है, एंड वैसे 1 ग्रेन होता है आपका 65 mg। ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द डोज ऑफ 6-year-old चाइल्ड इफ द एडल्ट डोज इज 250 mg? अप्लाई यंग्स रूल। 6-year-old चाइल्ड का डोज क्या होगा अगर एडल्ट डोज 250 mg है? तो यंग्स रूल क्या है?
तो ये है चाइल्ड डोज इज इक्वल टू एज इन ईयर्स डिवाइडेड बाय एज प्लस 12 मल्टीप्लाइड बाय एडल्ट डोज। एज क्या दिया है चाइल्ड का, तो 6 ईयर्स, तो 6 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 12 मल्टीप्लाइड बाय एडल्ट डोज कितना है, तो 250 mg 250। सो ये हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाय 18 मल्टीप्लाइड बाय 250। 6 1s are 6, 6 3s are 18, 3 1s are 3, 3 8s are 24, 1 0 10, 3 3s are 9। यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। अगेन 1 0 10, 3 3s are 9, 3 3s are 9। तो ये हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली 84। ऑप्शंस में क्या है, तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। 85 mg दिया है ना। ये यंग्स रूल होता है फॉर एज बिलो 12 ईयर्स। ठीक है, चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेसिकुलर ड्रग डिलीवरी सिस्टम। कौन सा आएगा इसमें से वेसिकुलर ड्रग डिलीवरी सिस्टम में, इम्प्लांट, लाइपोसोम्स, आयोंटोपोरेसिस, कोलोडियन। वेसिकुलर ड्रग डिलीवरी सिस्टम, तो होता क्या है ये वेसिकुलर ड्रग डिलीवरी सिस्टम, तो ये होता है मेथड ऑफ इनकैप्सुलेटिंग ड्रग्स इन माइक्रोस्कोपिक वेसिकल्स टू डिलीवर ड्रग टू स्पेसिफिक साइट इन द बॉडी। एंड इसमें स्पेरिकल माइक्रोस्कोपिक लिपिड वेसिकल्स का यूज करते हैं टू डिलीवर ड्रग्स। एंड ये होते हैं लाइपोसोम्स। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। लाइपोसोम्स इज ए वेसिकुलर ड्रग डिलीवरी सिस्टम। ठीक है, व्हाट इज इम्प्लांट, तो टैबलेट इज टू बी प्लेस्ड अंडर द स्किन और इंसर्टेड सबक्यूटेनियसली बाय माइनर ऑपरेशंस। एंड जनरली स्टेरॉयडल हार्मोन्स आर एडमिनिस्टर्ड इन द फॉर्म ऑफ इम्प्लांट्स। ठीक है, आयोंटोफोरेसिस क्या होता है, तो ये होता है प्रोसेस ऑफ पासिंग ए वीक इलेक्ट्रिकल करंट थ्रू द स्किन। कोलोडियन, तो फ्लूइड प्रिपरेशन फॉर एक्सटर्नल यूज विच आर अप्लाइड विथ ब्रश और रॉड होते हैं कोलोडियंस। सैलिसिलिक एसिड कोलोडियन होता है ना, जो होता है केराटोलाइटिक एजेंट्स होते हैं जो यूज़ करते हैं टू ट्रीट वार्ड्स एंड कॉर्न्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रिंसिपल सर्फेक्टेंट यूज्ड इन शैम्पूज इज एनियोनिक, कैटियोनिक, नॉन आयोनिक, एम्फोलाइटिक। प्रिंसिपल सर्फेक्टेंट यूज्ड इन शैम्पूज, तो ये होता है एनियोनिक सर्फेक्टेंट। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। एनियोनिक सर्फेक्टेंट्स के एग्जांपल्स क्या होते हैं, तो सोडियम लॉरिल सल्फेट होता है एनियोनिक सर्फेक्टेंट। कैटियोनिक क्या होता है, तो बेंजालकोनियम क्लोराइड, सेट्रीमाइड। नॉन आयनिक ट्विन होता है, देन स्पैन होता है। एम्फोलाइटिक, तो एम्फोलाइटिक एम्फोटेरिक सर्फेक्टेंट होता है डोडेसाइल पायरेनियम क्लोराइड। ठीक है, ये सभी प्रीवियस ईयर पूछे हुए क्वेश्चन है। सर्फेक्टेंट का क्लासिफिकेशन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है, एनियोनिक, कैटियोनिक, नॉन आयनिक, एम्फोलाइटिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिवाइस यूज्ड फॉर द इवेपोरेशन और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ thermolabile substances? Vacuum pan, evaporating pan, climbing film evaporator, lily film evaporator. Device used for the evaporation or concentration of thermolabile substances. तो इसके लिए यूज करते हैं वैक्यूम पैन का। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लायोफिलाइजेशन इज अनदर नेम ऑफ, तो लायोफिलाइजेशन क्या होता है, फ्रीज ड्राइंग होता है ना। कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। एंड बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स आर ड्राइड बाय लायोफिलाइजेशन। ब्लड प्लाज्मा, एंटीबायोटिक, सेरा, वैक्सीन, इनके ड्राइंग के लिए यूज़ करते हैं फ्रीज ड्राइंग का, लायोफिलाइजेशन का। एंड ड्यूरिंग फ्रीज ड्राइंग द टेम्परेचर शुड बी केप्ड बिलो ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ड्यूरिंग फ्रीज ड्राइंग द टेम्परेचर शुड बी केप्ड बिलो ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर। व्हाट इज ट्राइचुरेशन, तो ये होता है प्रोसेस ऑफ ग्राइंडिंग ए सब्सटेंस टू ए वेरी फाइन पाउडर। देन इस पे पूछा जाता है ऑइंटमेंट कंटेनिंग इनसॉल्युबल मेडिकामेंट इज प्रिपेयर्ड बाय ट्राइचुरेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आइडेंटिफाई द नेचुरल कलरिंग एजेंट अमंग दीज, एरिथ्रोसाइन, टार्ट्राजिन, एमेरंथ, कैरोटेनॉइड्स। आइडेंटिफाई द नेचुरल कलरिंग एजेंट अमंग दीज, इनमें से कौन सा है नेचुरल कलरिंग एजेंट, तो ये होता है कैरोटेनॉइड्स। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। देन इनमें से कौन सा है एग्जाम्पल ऑफ सर्टिफाइड रेड कलर, तो ये होता है एमेरंथ। प्रीवियस ईयर पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। देन विच डाई विल गिव ए येलो कलर, तो ये होता है टार्ट्राजिन। टार्ट्राजिन येलो कलर, एमेरंथ रेड कलर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
फैक्टर अफेक्टिंग साइज रिडक्शन इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट स्टिकीनेस, सॉफ्टनिंग टेम्परेचर, हार्डनेस, सब्लिमेशन। इनमें से क्या साइज रिडक्शन को अफेक्ट नहीं कराता एक्सेप्ट पूछा गया है? तो हार्डनेस, स्टिकीनेस, सॉफ्टनिंग टेम्परेचर, ये सभी फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं साइज रिडक्शन। इसमें सब्लिमेशन नहीं आएगा। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। सब्लिमेशन डज नॉट अफेक्ट साइज रिडक्शन। सब्लिमेशन क्या होता है? तो कन्वर्शन ऑफ ए सब्सटेंस फ्रॉम सॉलिड टू ए गैसियस स्टेट विदाउट बिकमिंग लिक्विड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन शुड बी स्टोर्ड बिलो 0 डिग्री सेल्सियस? पोलियो, डीपीटी, टीटी, डीटी। तो ये पोलियो वैक्सीन होती है। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। पोलियो वैक्सीन शुड बी स्टोर्ड बिलो 0 डिग्री सेल्सियस। पोलियो वैक्सीन में एक तो आती है किल्ड पोलियो वैक्सीन, ये होती है साल्क्स वैक्सीन, जोनास साल्क इन्वेंटेड साल्क्स वैक्सीन। एंड दूसरी होती है सैबिन्स वैक्सीन, सैबिन्स वैक्सीन, ये होती है लाइव ओरल पोलियो वैक्सीन। एंड अल्बर्ट सैबिन्स डिस्कवर्ड सैबिन्स वैक्सीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल ऑफ सर्टिफाइड रेड कलर इज कैरेमल, टार्ट्राजिन, एमेरंथ, सनसेट येलो। सर्टिफाइड रेड कलर, तो अभी प्रीवियस क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था। सर्टिफाइड रेड कलर एमेरंथ हो जाएगा। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। टार्ट्राजिन, तो डाई विच विल गिव येलो कलर, ये होता है टार्ट्राजिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ड्रग डिलीवरी डीप इनटू स्किन बाय मीन्स ऑफ गैल्वेनिक करंट इज कॉल्ड डेपिलेशन, इंट्राथीकल, इनक्शन, आयोंटोफोरेसिस। ड्रग डिलीवरी डीप इनटू स्किन बाय मीन्स ऑफ गैल्वेनिक करंट, तो ये भी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया था। आयोंटोफोरेसिस क्या होता है? तो ये होता है ए प्रोसेस ऑफ पासिंग ए वीक इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द स्किन। सो ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। ये होता है ड्रग डिलीवरी डीप इनटू स्किन बाय मीन्स ऑफ गैल्वेनिक करंट। ठीक है, व्हाट इज डेपिलेशन? तो ये होता है रिमूवल ऑफ हेयर्स। ये इंट्राथीकल होता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग इनटू सब एरेक्नॉइड स्पेस। सब एरेक्नॉइड स्पेस में होता है इंट्राथीकल। इनक्शन में मेडिकेशन इज रब्ड इनटू द स्किन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेटल इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एरोसोल कंटेनर्स? ब्रास, टीन, लेड, एल्यूमिनियम। तो कौन से मेटल का यूज़ करते हैं एरोसोल कंटेनर्स में? तो ये होता है एल्यूमिनियम। ऑप्शन डी। एरोसोल्स आते हैं इनहेलेशनल डोसेज फॉर्म्स में, ये होते हैं सस्पेंशन ऑफ ए फाइन सॉलिड और लिक्विड पार्टिकल इन ए गैस। देन और क्या पूछते हैं इस पे? तो डीप ट्यूब इन एन एरोसोल कंटेनर इज मेड अप ऑफ, तो ये बनी हुई होती है PEG, पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल की। देन कितना प्रेशर रेजिस्टेंस होना चाहिए एरोसोल कंटेनर्स में? ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो एरोसोल पैकेजिंग कंटेनर मस्ट रेजिस्ट द प्रेशर ऑफ 140 to 180 पाउंड्स पर स्क्वायर इंच गेज। 140 to 180 पाउंड्स पर स्क्वायर इंच गेज। ठीक है, एंड कितने डिग्री टेम्परेचर पे? तो 130 डिग्री फ़ारेनहाइट पे। देन क्या क्या इन्वॉल्व होता है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एरोसोल्स में? तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एरोसोल्स इन्वॉल्व प्रेशर फिलिंग एपरेटस, कोल्ड फिलिंग एपरेटस, कंप्रेस्ड गैस फिलिंग एपरेटस। ये भी लास्ट ईयर एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एरोसोल्स इन्वॉल्व्स प्रेशर फिलिंग एपरेटस, कोल्ड फिलिंग एपरेटस, कंप्रेस्ड गैस फिलिंग एपरेटस। देन फर्स्ट फार्मास्यूटिकल एरोसोल वॉज डेवलप्ड इन, कब डेवलप किया गया फर्स्ट फार्मास्यूटिकल एरोसोल? तो इन 1955। देन डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट टेस्ट इज प्रेफर्ड फॉर विच डोसेज फॉर्म? तो ये भी होता है एरोसोल्स। देन विच डिवाइस इज यूज टू इंक्रीज द इफिशियंसी ऑफ ड्रग डिलीवरी वाया एरोसोल्स? तो इसके लिए यूज़ करते हैं मीटर वॉल्स का। ये सभी अभी तक के एरोसोल्स पे पूछे हुए क्वेश्चन है। ठीक है, चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, dose of children can be calculated on the basis of body weight by Young's rule or Dilling's rule, Young's rule or Catzel rule, Dilling's rule or Catzel rule, Clark's formula. Dose of children can be calculated on the basis of body weight by, इनमें से कौन सा रूल होता है जो कैलकुलेट कराता है डोज ऑफ चिल्ड्रन ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी वेट? तो ये होता है क्लार्क्स फार्मूला। ऑप्शन डी। क्या होता है ये? तो चाइल्ड डोज इज इक्वल टू चाइल्ड्स वेट इन kg डिवाइडेड बाय 70 मल्टीप्लाइड बाय एडल्ट डोज। एंड अगर वेट दिया है आपको पाउंड्स में तो ये फार्मूला होता है चाइल्ड डोज इज इक्वल टू
weight in pounds divided by 150 मल्टीप्लाइड बाय एडल्ट डोज। अगर वेट केजी में है तो आपको डिवाइड करना है 70 से, अगर वेट है पाउंड्स में तो आपको डिवाइड करना है 150 से। ठीक है। यंग्स रूल क्या है? तो अभी हमने देखा चाइल्ड डोज इज इक्वल टू एज इन ईयर्स डिवाइडेड बाय एज प्लस 12 मल्टीप्लाइड बाय एडल्ट डोज। डीलिंग्स रूल क्या है? तो इसमें चाइल्ड डोज इज इक्वल टू एज इन ईयर्स डिवाइडेड बाय 20 मल्टीप्लाइड बाय एडल्ट डोज। एंड व्हाट इज कैटजेर रूल? तो इसमें चाइल्ड डोज इज इक्वल टू चाइल्ड्स बॉडी सरफेस एरिया डिवाइडेड बाय एडल्ट्स बॉडी सरफेस एरिया मल्टीप्लाइड बाय एडल्ट डोज। ठीक है। ये सभी फॉर्मूलाज आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इन द प्रिस्क्रिप्शन स्टैट मीन्स व्हेन पेन इज सीवियर 1/2 इमीडिएटली एवरी मॉर्निंग। तो स्टैट क्या होता है? तो ये स्टैटिम होता है, मीन्स इमीडिएटली। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। 1/2 क्या है? तो SS सेमी। ठीक है। एवरी मॉर्निंग OM ओमनी मैने। एंड व्हेन पेन इज सीवियर डोलोर अर्जेंटे डोलोर अर्जेंटे। ठीक है। लैटिन टर्म्स भी आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 फ्लूइड आउंस इज। तो 1 फ्लूइड आउंस होता है 30 ml ऑप्शन सी। 60 ml क्या है? 2 फ्लूइड आउंस होता है ना, ये होता है 1 वाइन ग्लास फुल। 15 ml 1 टेबल स्पून फुल, ये होता है 4 फ्लूइड ड्रैकम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following posology is related to composition of drugs, source of drugs, quality of drugs, quantity of drugs? Posology is related to, तो posology is related to quantity of drug. Option D will be your correct answer. Next question. What is the dose for 6 months old infant of drug having adult dose of 300 mg? तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? चाइल्ड का वेट दिया है हमें मंथ्स में, तो इन्फेंट्स के लिए कौन सा फॉर्मूला होता है? तो फॉर इन्फेंट्स अंडर 1 ईयर हम यूज़ करेंगे फ्राइड्स फार्मूला। फ्राइड्स फार्मूला क्या होता है? तो चाइल्ड डोज इज इक्वल टू एज इन मंथ्स डिवाइडेड बाय 150 मल्टीप्लाइड बाय एडल्ट डोज। एज कितना दिया है हमें? तो 6 मंथ्स, सो 6 डिवाइडेड बाय 150 मल्टीप्लाइड बाय एडल्ट डोज कितना है? 300 mg। 150 1s are 150, 150 2s are 300, 6 2s are 12, सो 12 mg हो जाएगा आपका चाइल्ड डोज। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। अगर चाइल्ड का वेट दिया है हमें मंथ्स में, तो डोज कैलकुलेशन फार्मूला हमें यूज़ करना है फ्राइड्स फार्मूला, जो होता है एज इन मंथ्स डिवाइडेड बाय 150 मल्टीप्लाइड बाय एडल्ट डोज। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी रिटन ऑन द टॉप ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन? सिक डिसीज, पेशेंट्स नेम, पेशेंट फादर्स नेम, पेशेंट एड्रेस। तो प्रिस्क्रिप्शन के टॉप पे होता है पेशेंट्स नेम। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। प्रिस्क्रिप्शन के पार्ट एक बार मेरे साथ रिवाइज कर लो। RX क्या होता है? सुपरस्क्रिप्शन होता है। यू टेक दो, टेक दी फॉलोइंग। देन सब्सक्रिप्शन क्या होता है? डायरेक्शन टू फार्मासिस्ट होता है। इंस्क्रिप्शन नेम एंड क्वांटिटीज ऑफ ड्रग। सिग्नेचुरा क्या होता है? डायरेक्शन टू पेशेंट्स होता है रिगार्डिंग ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है। चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस फेवर फॉर्मेशन ऑफ लार्ज क्रिस्टल्स? हाई डिग्री सुपर सैचुरेशन, लो न्यूक्लिएशन रेट, हाई मैग्मा डेंसिटी, रैपिड कूलिंग ऑफ मैग्मा। इनमें से क्या फेवर कराता है फॉर्मेशन ऑफ लार्ज क्रिस्टल्स? तो ये होता है लो न्यूक्लिएशन रेट। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which meal is used to get the free flowing spheroidal particle? Colloid meal, attrition meal, cutter meal, jaw crusher। किसका यूज करेंगे टू गेट द फ्री फ्लोइंग स्पेरोइडल पार्टिकल्स? तो इसके लिए यूज करते हैं एट्रिशन मिल का। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्रोसेस ऑफ ग्राइंडिंग ए सब्सटेंस टू ए वेरी फाइन पाउडर इज टर्म्ड एज। तो अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया था, क्या बोलते हैं प्रोसेस ऑफ ग्राइंडिंग सब्सटेंस टू ए वेरी फाइन पाउडर? ट्राइचुरेशन होता है ना। ऑप्शन सी। एंड हमने देखा था ना ऑइंटमेंट कंटेनिंग इनसॉल्युबल मेडिकामेंट इज प्रिपेयर्ड बाय ट्राइचुरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन।
The factor which does not affect drug stability is oxidation, color, moisture, light. Factor which does not affect drug stability. इनमें से क्या ड्रग स्टेबिलिटी को अफेक्ट नहीं करा था? तो ये होता है कलर. ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर. बाकी ऑक्सीडेशन, मॉइस्चर, लाइट ये सभी अफेक्ट करते हैं ड्रग स्टेबिलिटी को. नेक्स्ट क्वेश्चन. एज पर आईपी स्टोर इन कूल प्लेस मीन्स. क्या होता है कूल प्लेस का टेम्परेचर? स्टोर एट रूम टेम्परेचर, स्टोर इन ए रेफ्रिजरेटर, स्टोर बिटवीन 8 डिग्री टू 25 डिग्री सेल्सियस, स्टोर बिटवीन 2 डिग्री टू 8 डिग्री सेल्सियस. कूल प्लेस, तो कूल प्लेस होता है 8 टू 25 डिग्री सेल्सियस. ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज वल्कनाइजिंग एजेंट फॉर रबर. तो वल्कनाइजिंग एजेंट होता है सल्फर. ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. एरोसॉल्स आर प्रिपेयर्ड बाय. किससे प्रिपेयर करते हैं एरोसॉल्स? प्रेशर फीलिंग, कोल्ड फीलिंग, बोथ कोल्ड एंड प्रेशर फीलिंग, नन ऑफ दीज. तो ये भी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था. हमने देखा था ना, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एरोसॉल इन्वॉल्व्स प्रेशर फीलिंग एपरेटस, कोल्ड फीलिंग एपरेटस, कंप्रेस्ड गैस फीलिंग एपरेटस. सो प्रेशर फीलिंग, कोल्ड फीलिंग दोनों हो जाएंगे. ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. इंटरनेशनल फार्माकोपिया इज पब्लिश्ड बाय. ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है. कौन पब्लिश करा था इंटरनेशनल फार्माकोपिया? तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO. ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस लिबरेट वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन? हाइग्रोस्कोपिक, एफ्लोरेसेंट, डेलिक्वेसेंट, यूटेक्टिक मिक्सचर्स. इनमें से कौन लिबरेट कराता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन? तो ये होते हैं एफ्लोरेसेंट सब्सटेंसेस. ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. The third edition of Indian Pharmacopoeia was published in. तो first IP was published in year 1955, then second 1966, third 1985, then fourth 1996, then fifth आया था 2007 में, then sixth आया था 2010 में, then seventh आया 2014 में, eighth आया 2018 में, then ninth edition 2022. क्या पूछा है क्वेश्चन में? तो थर्ड एडिशन कब आया? 1985 में. ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर. ये सभी ईयर्स आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है. हर एग्जाम में इस पे से क्वेश्चन पूछा जाता है. ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये 40 क्वेश्चंस कर लिए फार्मास्यूटिक्स के. एंड ये सभी क्वेश्चंस आपकी सभी अपकमिंग एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं. ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. थैंक यू.